गाइस अगर आप फ़ोनपे एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, यहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते थे, तो आपने देखा होगा कि इसमें जो है अपडेट होने के बाद इसका जो इंटरफेस है पूरी तरह से चेंज हो गया है। यानी कि ऑप्शन तो वही है, लेकिन ऑप्शन क्या है कि इधर उधर ऑप्शन कर दिए गए हैं और थोड़ा सा ये बदला बदला सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपने अपडेट नहीं किया तो आप प्ले स्टोर से जा करके इसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम जान लेते हैं कि कौन से ऑप्शन कहाँ पर है। सब कुछ यहाँ पर हम यूज करना इसको सीखेंगे। हम मान के चलते हैं कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट इसमें क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ें सब समझा देता हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर, आप जो है काफ़ी लोग जो बैलेंस चेक करते हैं, तो बैलेंस चेक करने के लिए सिंपल सा यहाँ पर इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कर दिया गया है। देखिए होम पे क्लिक करेंगे, चेक बैलेंस, ये देखिए चेक बैलेंस का ऑप्शन यहीं पे आपको नज़र आ जाएगा और यहाँ पर आपको बैंक दिखाई देंगे जो आपके ऐड होंगे। आपके बैंक ऐड नहीं है तो आप बैंक ऐड कर सकते हैं। अब बैलेंस किस तरह से चेक करेंगे? बैलेंस चेक करने के लिए बस आपको उस पर क्लिक करना है। आप बैलेंस चेक करना जानते होंगे, यूपीआई पिन डाल देना है और बैलेंस यहाँ से चेक हो जाएगा। उसका दोस्तों स्टार्टिंग में ये दूसरा जो ऑप्शन रखा गया है वो रखा है मनी ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, ये पैसा ज़्यादातर लोग जैसे पैसा ट्रांसफ़र करते हैं किसी की यूपीआई आईडी पर या फिर उसके नंबर पर या फिर बैंक अकाउंट में, तो वो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड नंबर पर रखा गया है। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आप अपने खुद के अकाउंट में अगर सेंड करना चाहते हैं तो ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस अकाउंट से आपको करना है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है अदर, किसी और को करना है तो ये ऑप्शन है। ये बैंक अकाउंट में किसी करना है तो ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और जिसका भी आपको सेंड करना है उसका बैंक अकाउंट को यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है और डिटेल डाल के सेंड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है यूपीआई वाला, यहाँ पर आप किसी की यूपीआई आईडी पर जो पेमेंट करते होंगे वो सेंड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर किसी के नंबर पर करना है तो इस पर सेलेक्ट करेंगे, यूपीआई आईडी पे करना है तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे उसकी यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर डाल के आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर किसी के नंबर से आपको फ़ोनपे के नंबर से पेमेंट करना है तो ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे बात करें कि यहाँ पर अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो जो रिचार्ज का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से किसी का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल भर सकते हैं, डीटीएच जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट पेमेंट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपको जो सब दिखेंगे ये देख सकते हैं, लोन रीपेमेंट ये सब। उसके बाद यहाँ पे बात करें कि जो है फ्लाइट है, ट्रेन है, बस है, उसकी यहाँ पे आप क्लिक करके बुक कर सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद नीचे आएंगे, फास्टैग बनाना है, मेट्रो। ठीक है, ये सब यहाँ पे आपको मिलेगा। लोन के बारे में जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, कार, प्रॉपर्टी, ये सब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। भाई नीचे बात करें, ये देख सकते हैं सेविंग्स, गोल्ड, ये अलग है। ये गोल्ड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिजिटल गोल्ड में, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, म्यूचुअल फंड ये। और नीचे आएंगे तो ये वॉलेट है, जो फ़ोनपे का वॉलेट यहाँ पे आपको दिखेगा, यूपीआई लाइट दिखेगी, रुपे ऑन यूपीआई यहाँ पे आपको दिखेगा। वहीं नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपकी जो यूपीआई आईडी क्रिएट है वो यूपीआई आईडी दिखेगी। ये सब ऑप्शन कहाँ पर हैं? होम पर ही आपको दिखेंगे और यहाँ पे आपकी यूपीआई आईडी दिखेगी। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका क्यूआर कोड यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पे आपकी यूपीआई आईडी दिखेंगी। ठीक है, अगर इधर स्क्रॉल इधर करेंगे तो आपके जितने भी बैंक जुड़े होंगे वो सभी का जो यूपीआई और क्यूआर कोड है यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे हम बैक करेंगे, बैक करने का थोड़ा सा और नीचे चलेंगे। अब यहाँ पर रिवार्ड के ऑप्शन और रेफर एंड अर्न के ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। नीचे ये कुछ स्पॉन्सर लिंक हैं, अभी ये ऑप्शन कवर हो गया है। सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सर्च पे, तो यहाँ से जैसे मोबाइल आपको रिचार्ज करना है, पोस्ट पेड बिल भरना है, जो भी करना है उसको आप यहाँ पे लिख करके सर्च कर सकते हैं। बैक करते हैं, यहाँ पे आप जो है क्यूआर कोड से किसी को पेमेंट सेंड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और स्कैन करके, और यहाँ से आपके गैलरी से भी आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये अलर्ट है, अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे आपको मिलेगा। हिस्ट्री में आपको पेमेंट दिखेगी, जैसे कि देख सकते हैं ये हिस्ट्री आपकी यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, अब बात करें और कुछ ऑप्शन की, तो यहाँ पे आप होम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अपने अकाउंट को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल, नाम, ईमेल आईडी वगैरह चेंज कर सकते हैं। बैक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अगर क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे जैसे क्यूआर कोड वहाँ दिख रहा था उसी तरह का यहाँ पर भी दिखेगा। यहाँ से शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैनेज पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये ऑप्शन दिखाई देंगे। ये देख सकते हैं
यूपीआई बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, ऑटो पे, ठीक है, कोई ऑटो पे देखना है सेट है तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑटो पे लगे हुए हैं। यहाँ पे क्रेडिट लाइन है, यूपीआई बैंक अकाउंट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बैंक अकाउंट हमारे ऐड हैं। आप चाहें तो और भी बैंक अकाउंट यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक सेट कर लीजिए, उसके बाद वेरीफाई करके ऐड कर सकते हैं। बैक करते हैं, बैक करने के बाद यहाँ पे गिफ्ट कार्ड आपको दिखेगा, इंटरनेशनल यूपीआई सेटिंग है, जहाँ पे आपको आपकी यूपीआई की ये यूपीआई आईडी सभी दिखेंगी। ये सब ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगी, यहाँ पे आप डाल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सभी ऑप्शन थे, आप लोग समझ गए होंगे कि जो है ऑप्शन कहाँ कहाँ पर हैं। तो दोस्तों अपडेट करने के बाद आप देख सकते हैं ऑप्शन जो है इधर उधर कर दिए गए हैं। जो मेन ऑप्शन है जिनसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं जिनको, वो यहाँ पे एकदम आगे कर दिए हैं। जैसे बैलेंस चेक है, पैसे ट्रांसफ़र हैं, ये सब यहाँ पे स्टार्टिंग में कर दिए, रिचार्ज वगैरह, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।